बच्चों की सलामती चाहते हैं, वो कांग्रेस और बघेल सरकार में हमें नहीं मिली है। अब मैं आपको राजस्थान की तरफ लाना चाहूँगा। राजस्थान में मैंने समय थोड़ा ज़्यादा दिया है और राजस्थान के ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ज़िले कवर किए हैं। तो राजस्थान में जहाँ लोगों से चर्चा की, राजस्थानों ने यही कहा कि जब से ये सरकार बनी है कांग्रेस की, अशोक गहलोत के नेतृत्व में, बोले यहाँ सिर्फ जाति विशेष का बोलबाला रहा है। यहाँ लूट, डकैती, फिरौती, बलात्कार, बोले ये इनका तो बिल्कुल मार्केट बन चुका था, खुले आम हो रहे थे और सरकार आंखों पे पट्टी बांध के बैठी थी। ये वहाँ की जनता का कहना है। मैंने जिससे भी चर्चा की, सब ने यही कहा है कि यहाँ जाति विशेष का आदमी बलात्कार करता था और उसके ऊपर एफआईआर भी सरकार दर्ज नहीं करती थी, इतना उनको बढ़ावा दे रखा था। और बलात्कार की बोले यहाँ वो बाढ़ आई थी कि आज दिन तक बोले हमने राजस्थान में कभी बलात्कार इतने नहीं सुने थे, कोई छुटपुट हो जाए तो हो जाए। मगर इस सरकार में, गहलोत की सरकार में, कांग्रेस, बोले बलात्कारों की बाढ़ आ गई। इसी तरह से यहाँ फिरौती और लूट बोले खुले आम धंधा बन चुका था और सरकार बोले वादे 5 साल इन्होंने हमें कुछ दिया नहीं है। अब जब चुनाव नज़दीक आ गए तब हमें जो है ना दुनिया भर के लोभ लुभाने वादे करने लगे, सिलेंडर 500 रुपये में देने लगे और भी दुनिया की राहतें देने लगे, राहत कोर्स चलाने लगे, मगर इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। हमने तो बोले यहाँ तक देखा है, ये पब्लिक वहाँ की कह रही थी हर जिले में कि सरकार के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सरेआम पैसा हर पब्लिक से कोई भी काम कराने जाओ, बिगर पैसे लिए कोई काम नहीं करते थे। अगर उनसे कहें तो वो कहते थे कि विधायक जी ने हमसे सीधा इतना मोटी रकम ले रखी है और उन्होंने कहा है कि आप भी नीचे वसूली करिए। तो इस तरह से राजस्थान में आम जनता को लूटा गया है। तो जनता बिल्कुल वहाँ मूड बना चुकी है कि कांग्रेस दोबारा रिपीट तो बहुत बड़ी बात है, अगर वो अपनी वहाँ जमानतें बचा लें तो यही बहुत बड़ी बात होगी। पूरे राजस्थान के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कई आरोप जो हैं वो एक तरफ राजस्थान में जो है वो बीजेपी के ऊपर लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ देश की मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। कहा कि अगर ये सरकार आएगी तो हिंदू मुसलमान करेगी। इसी के साथ राहुल गांधी खुद राजस्थान में ये आश्वासन दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। न्यू डोरिटोस डिनामीटा, हर बाइट में ब्लास्ट। सेरिन, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस इस टाइम बौखलाई हुई है। उन्हें ये सोच नहीं आ रहा कि वो कह रहे उसका मतलब क्या है और इसका तथ्य क्या है, इसके नतीजे क्या होंगे। मैं जो अपना आकलन बताता हूं और आम जनता से जो मैंने चर्चा की है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति गणना की बात नहीं करी है, ना ही किसी जाति विशेष की बात की है। उनने जो कहा है, माननीय मोदी जी का जो नारा रहता है कि सबका साथ सबका विकास, वो कभी किसी एक जाति विशेष को लेकर नहीं चलते। तो यही मैंने वहाँ पब्लिक से जब चर्चा की तो पब्लिक ने भी, सर, विकास की जगह पर जातियों पर राजनीति करने वाली पार्टी पर कितना भरोसा करेगी आज जनता? आज 2023 चल रहा है, जब जनता को विकास, देश के साथ साथ राजस्थान का भी विकास देखना है। महिलाओं से लेकर जो युवा हैं उनके विकास पर बात करनी चाहिए। यहाँ जातियों में क्यों फंसाया जा रहा है? निश्चित तौर पर सेरिन ने आज ये पार्टियां समझ चुकी हैं कि हमें जातिगत बात करके वोट वसूलना है, मगर जातियां बहुत समझदार हो चुकी हैं। आज जाति विकास चाहती हैं कि विकास कौन कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अन्य पार्टियां हो, इनका मूल मुद्दा एक ही रह गया है, किसी तरह से जाति धर्म में मजहब में बांट के और वोट हासिल किया जाए। मगर लोग नहीं देने वाले वोट, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि ये जब आज इस तरह की ये बातें कर रहे हैं वोट लेने के लिए, और सत्ता में आने के बाद ये क्या करेंगे वो लोग पहचानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो इन्हें जनता बिल्कुल नहीं नकार रही है, इन्हें कोई सत्ता देने को तैयार नहीं है। तो राजस्थान में, और मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, राहुल गांधी अभी राजस्थान में गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए। उस टाइम मैं भी वहीं था जयपुर में। राहुल गांधी के स्टेटमेंट वहाँ बहुत ही जनता ने सरे से नकारे हैं और बहुत रोष है जनता के अंदर। इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नारे लगाती है भारत माता की जय। बोले कौन है भारत माता, कौन है भारत माता, कहाँ है भारत माता? तो राहुल गांधी शायद इतना भूल चुके हैं, मैं तो यही कहूँगा कि उनके अंदर भारत की कोई संस्कृति नहीं। भारत माता वो है हमारी, जिस जमीन पे हम पैदा हुए वो हमारी भारत माता है, ये वहाँ के लोगों का कहना है। भारत माता वो है जहाँ हम आज रह रहे, खा रहे, पल रहे, बड़े हो रहे, ये है भारत माता।
हमने आज़ादी की जब नारा लगाया था, आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, तब भी हमने भारत माता की जय बोल के लड़े थे। ये है वहाँ लोगों का कहना। मगर राहुल गांधी क्या समझेंगे, जो इंग्लैंड की संस्कृति से पले बड़े और आज भी उनके जहन में वो इंग्लैंड भरा हुआ है, और वो तो भारत माता को गालियां देंगे ही। तो देश इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस की सोच और राहुल गांधी की सोच भारत की सोच नहीं है, उनकी सोच इंग्लैंड वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।